कल सिखाए थे, कल से ट्राइसेक्शन फार्मूला। आज हम सीखेंगे ट्राइसेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये क्या है ट्राइसेक्शन फार्मूला? ये ट्राइसेक्शन फार्मूला क्या है, इसके बारे में आज हमको सीखना है कि तो ट्राइसेक्शन फार्मूला क्या है? तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता क्या है, तो इसको हमको पहले सीखना है। तो जैसे हम सीखेंगे ट्राई और सेक्शन। ये जब दो चीज आपस में मिल गए, दो वर्ड है ना, तो क्या बन गया? ट्राइसेक्शन। ट्राई मीन्स क्या होता है? तीन। और सेक्शन का मतलब क्या होता है? खंड। ट्राइसेक्शन तो एक ऐसा फार्मूला जो तीन खंडों में बटा हुआ हो, उसको हम ट्राइसेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है। अब जो है क्या है, जैसे मान के चलो हम सीखते हैं ट्राइसेक्शन फार्मूला में, तो सबसे पहले सीखना होगा कि सबसे पहले क्या होता है? परफिक्स, उसके बाद रूट और उसके बाद सफिक्स। कोई भी जब वर्ड है ना, कोई भी वर्ड जो होता है, जो बड़ा वर्ड होता है, ठीक है, वो जो है तीन रूपों में, तीन खंडों में विभक्त होता है। इधर देखो, इधर तो परफिक्स क्या होता है? परफिक्स में तो सबसे पहले जो लगता है उसको हम परफिक्स बोलते हैं। शब्द के पहले जो लगता है उसको परफिक्स बोलते हैं। ठीक है। रूट जो होता है शब्द का आधार होता है, और ये सफिक्स जो होता है वो अंत में लगता है। ठीक है। प्रत्यय जो है सो कहाँ लगता है? अंत में लगता है। जब तीनों ये आपस में मिल जाते हैं, परफिक्स, रूट और ये सफिक्स जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। एक इंग्लिश का क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड, और वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। अब हम देखेंगे शब्द में जो है, जैसे मान के चलो कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, ये सब जो वर्ड है इसको हम कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड। ये कठिन शब्द होते हैं, इसको कठिन शब्द बोलते हैं। लेकिन वहीं जैसे मान के चलो बायोग्राफर, यह जो है सो इजी वर्ड होता है। ये हल्का शब्द समझा जाता है, इसको ये इजी वर्ड माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये हल्का होता है। हाँ, बढ़िया से सुनिए। ये जो है वर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि ये केवल हम फार्मूला को अगर हम समझेंगे, क्या समझेंगे? फार्मूला को समझेंगे तो इसका मीनिंग भी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो यहाँ हम कल सीखे थे बायो से। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। लाइफ है, लाइफ। जीवन किस में होता है? जीव में। ठीक है। तो जीवों का जो है, जो लेख लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोग्राफर। ठीक है। हाँ। तो जीवनी, जो जीवनी लिखने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोग्राफर। समझ में आ गया? कल हम इसको सीखे थे। अब हम कल फार्मूला हम सीखे थे बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ या लाइफ। लाइफ दो रूपों में कल सीखे थे। प्लांट में पाया जाता है। कहाँ? प्लांट में पाया जाता है। और दूसरा कहाँ? दूसरा एनिमल में। यहाँ तक हम देखे थे। जीवन जो है, ये जीवन जो है, लाइफ जो है, एक दुनिया में दो तरह के है ना चीजों में पाया जाता है। सबसे पहले प्लांट, दूसरा एनिमल। ठीक है। हाँ। तो जिसमें प्लांट का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। और
जिसमें एनिमल का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ये कल हम लोग सीख लिए थे ना कि जूलॉजी वाला। हाँ। अब देखिए, अब हम क्या सीखेंगे? बड़ा बड़ा शब्द सीखेंगे। ट्राइसेक्शन फार्मूला में जैसे हम बायो, हाँ, बायो फिलर, आज नया शब्द सीख रहे हैं, बायोफिलर। ठीक है, बायोफिलर। क्या है बायोफिलर? तो बायो मीन्स क्या होता है? जीव होता है, जीव। फिल का मतलब होता है प्रेम। ई आर का मतलब क्या होता है? वन हु। वन हु का मतलब क्या होता है? जो, है ना, जो व्यक्ति जीव से प्रेम करता है, जो व्यक्ति जीव से प्रेम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोफिलर। उसको हम क्या बोलेंगे? बायोफिलर। ठीक है। उसी तरह जैसे हम शब्द लेंगे, ये बायोफिलर का मतलब जीव प्रेमी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? जीव प्रेमी। जो जीवों से प्रेम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोफिलर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे बायो को सीड से मिला देंगे। ठीक है, बायो सीडर, बायो सीडर। बायो में यहाँ क्या लगा हुआ है? सीड लगा हुआ है। बायो में क्या लगा हुआ है? सीड। CI है ना, तो CI लगा हुआ है D। बायो, बायो सीडर। ये जो CIDER इस तरह हो जाता है जी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? सीड का मतलब होता है किल। इस तरह हो रहा है। ये सीड का मतलब क्या हो रहा है? किल। ठीक है, ये सीड का मतलब क्या होता है? किल, है ना। ER का मतलब वाला होता है। ER का मतलब वाला होता है। वन हु मतलब जो हत्या करता है, किसका? जीवों का। उसको हम बायोसीडर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बायोसीडर, जिसका हत्या करता है, जो जीवों की हत्या करता है उसको बायोसीडर बोलते हैं। जीव हत्यारा, उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? जीव हत्यारा। इंग्लिश में हाँ, नहीं, हथियार से नहीं, हत्या करता है तो बायोसीडर। उसको हम क्या बोलेंगे? बायोसीडर, बायोसीडर, जीव हत्यारा। ठीक है। अब हम बायो, दो शब्द हमने सीखे, बायोसीडर, बायोफिलर। ठीक है। और आज तीसरा बायोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट क्या है? ये लॉग जो है, ये लॉग जो है, ठीक है, ये लॉग जो है ये भी रूट है। ये रूट है। बायो ये भी क्या है? रूट है। ठीक है ना। और IST ए सफिक्स है। ठीक है। ये बायो जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से आया हुआ है। लॉग भी लैटिन वर्ड से आया हुआ है। ठीक है। और ये सफिक्स लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? जीव विज्ञानी। जीव विज्ञानी जो जीवों के बारे में जानकार है, जो जीवों की, जो जीव संतरण, देखो इधर, जो जीव विज्ञानी मतलब जो जीवों का विशेषज्ञ है, जो जीवों के बारे में विशेष नॉलेज रखता है ना, वह व्यक्ति जीव विज्ञानी कहलाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? जीव विज्ञानी कहलाएगा। ठीक है। जीव को ही हम सूत्र क्या सीखे? बायो। विज्ञान का हम क्या सीखे? लॉज। यहाँ पर है ना,
लगा हुआ है IST, तो ये वाला हो गया है, यही सीखे थे, बायोलॉजिस्ट। समझ रहे हैं? तो ये जीव विज्ञानी। किसी भी वर्ड में अगर लॉग लगा हुआ है, ALOG, लॉग लगा हुआ है, ठीक है, और IST, लॉज अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? स्टडी। ये क्या मतलब होगा? स्टडी। हाँ, ये स्टडी अर्थात अध्ययन करना। स्टडी का मतलब अध्ययन करना। और IST का मतलब क्या होता है? वाला, जो स्टडी करने वाला है अर्थात लॉजिस्ट। तो किसका अध्ययन करने वाला है? तो बायो का। किसका अध्ययन करने वाला है? बायो का। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञानी। जीव विज्ञानी, ठीक है। अब देखो SCYNO, साइनो, अगर साइनो लगा हुआ है, साइनो में अगर हम लॉजिस्ट लगा दें, ठीक है, तो लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? विज्ञानी। और इस साइनो में अगर हम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? साइनोलॉजिस्ट। साइनोलॉजिस्ट का मतलब कुत्ता विज्ञानी। कुत्ता विज्ञानी मतलब अर्थात ये कुत्ता का विशेषज्ञ। ये ऐसा विशेषज्ञ है, तो किसका विशेषज्ञ है? कुत्तों का विशेषज्ञ है। कौन कुत्ता क्या है, कैसा है, क्या बीमारी है, क्या नहीं है, उसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी रखता है, वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? साइनोलॉजिस्ट। साइनोलॉजिस्ट। समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे हम लिखते हैं मल्टीग्राफर। मल्टीग्राफर, ठीक है। ग्राफ का मतलब क्या होता है? चित्र, ठीक है। ER का मतलब क्या होता है? ये सफिक्स है, वाला। क्या होता है? वनहु या वाला, ठीक है, जो व्यक्ति। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत, बहु, ठीक है, मेनी। तो मल्टीग्राफर जो बहुतों चित्र बनाने वाला है ना, बहु जो ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाता है, अधिक से अधिक चित्र बनाने की समझ रखता है कि नहीं? भिन्न भिन्न तरीके से चित्र बनाने की समझ रखता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीग्राफर। उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीग्राफर। अब ये मल्टी जो है से तुम्हारा क्या हो गया? हम ट्रांसैक्शन फार्मूला में क्या सीखे कि पहले जो लगेगा वो क्या है? परफिक्स लग जाता है। पहले क्या लग जाता है? परफिक्स, ठीक है। ये है तुम्हारा परफिक्स, ये तुम्हारा है रूट, और ये तुम्हारा है सफिक्स। ये तीन चीज जैसे आपस में मिल गए तो एक नया शब्द बन गया मल्टीग्राफर। एक कौन सा शब्द बन गया? मल्टीग्राफर, ठीक है। इसको हम बहुचित्रकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुचित्रकार, ठीक है, या बहुलेखक, ठीक है। ग्राफ का मतलब लेख भी होता है। तीसरा मीनिंग क्या होता है? वर्णन। तो जो अधिक से अधिक वर्णन करने वाला है, अधिक से अधिक चित्र बनाने वाला है, बहुतों जो चित्र बनाने वाला है, उसको हम मल्टीग्राफर बोलेंगे। है बात समझ में? चलिए अब दूसरा चीज हम सीखते हैं। जैसे हम सीखते हैं मल्टीपोटेंट। ये पोट का मतलब होता है शक्ति। पोट का मतलब क्या होता है? शक्ति, पावर, ठीक है। एंट का मतलब क्या होता है? वाला। और मल्टी का मतलब क्या है? बहु, है ना, मेनी, बहुत। तो जो बहुत शक्ति वाला है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपोटेंट। क्या बोलेंगे? मल्टीपोटेंट। तो भगवान के पास तो बहुत शक्ति है, ज्यादा शक्ति है भगवान के पास, इसलिए ईश्वर को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपोटेंट है। क्या बोलते हैं? मल्टीपोटेंट। ये मल्टी आपका क्या हो गया? ये मल्टी हो गया आपका परफिक्स, पोट हो गया ये आपका रूट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और एंट ये हो गया आपका सफिक्स। तो ये तीन चीज बन गया। ये तीन चीज क्या है? ये परफिक्स है, रूट है, और ये सफिक्स है।
इसलिए तीन चीज को ट्राई बोलते हैं, ट्राइसेक्शन। ये तीन भागों में बटा हुआ है कि नहीं, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग और ये थर्ड भाग। तो इसीलिए ट्राइसेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि बड़े बड़े जो शब्द होते हैं तीन रूपों में टूट जाते हैं, तीन खंडों में टूट जाते हैं, और तीन खंडों के जुड़ जाने से नए शब्द बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसी तरह हम सीखेंगे मल्टी, ठीक है, मल्टी, SCIENT, मल्टीसिएंट। ये शब्द क्या है, मल्टीसिएंट। मल्टी का मतलब अभी हम क्या सीखे, मल्टी का मतलब हम सीखे ज्यादा, मेनी, है ना, बहुत। मल्टी मतलब बहुत, मेनी, ठीक है। साई का मतलब जानकारी, ठीक है, इसका मतलब होता है टू नो, जानकारी। एंड का मतलब होता है वाला। तो जो ज्यादा जानकारी रखने वाला है, बहुतों जानकारी रखने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीसिएंट। उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीसिएंट। जो बहुतों जानकारी रखता है, वह व्यक्ति जो बहुतों जानकारी रखता है, उसको हम मल्टीसिएंट बोलेंगे। है बात समझ में। तो मल्टीसिएंट कौन है, ईश्वर हमारे मल्टीसिएंट हैं, बहुत कुछ जानते हैं। बात में समझ में आया। इसलिए अब देखो यहाँ भी है, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी आपका सबसे पहले परफिक्स है, यहाँ भी रूट है, और यहाँ भी सफिक्स है। ये तीन चीज यहाँ मिले हुए हैं, ठीक है। ये तीन रूप खंडों में बटा हुआ है। ये तीन खंडों में बटा होने के कारण ट्राइसेक्शन फार्मूला के तहत एक नया शब्द बन गया, नाम हुआ मल्टीसिएंट। नाम क्या हुआ, मल्टीसिएंट, नाम हुआ मल्टीसिएंट। अब है, समझ में आ रहा है। अब है, हम एक और शब्द ले लेते हैं, ओमनी। ओमनी ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं सीआई, और अंत में है टी। ये शब्द बन गया ओमनीसिएंट। ये ओमनी तुम्हारा परफिक्स हो गया, ओमनी क्या हो गया, परफिक्स, ठीक है। साय जो है से तुम्हारा रूट हो गया, और ये एन टी सफिक्स हो गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि ट्राइसेक्शन फार्मूला के तहत तीन जो है से सूत्र मिले हुए हैं। ओमनी जो आपका परफिक्स हो गया, साय जो रूट हो गया, और एंट ये जो सफिक्स हो गया। ये जो तीनों आपस में जब मिल जाते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब सभी, साय का मतलब जानकारी, एंट का मतलब वाला, जो सब कुछ जानने वाला है, उसको हम ओमनीसिएंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, ठीक है। सर्वज्ञानी इसको बोला जाता है, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, है ना। इस तरह से इसको हम बोलते हैं ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब सब, ऑल। ओमनी का मतलब ऑल। साय का मतलब टू नो, है ना। और ई एंड का मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब वन हु, है कि नहीं, वन हु। जो सब कुछ जानने वाला है उसको हम ओमनीसिएंट बोलते हैं, ठीक है। ओमनीसिएंट कौन है, भगवान है ओमनीसिएंट, जो सब कुछ जानते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे मान के चलो कुत्ता के बारे में अगर कोई जानने वाला है, साइनो, हाँ, जैसे अभी हम सीखे ना साइनो, साइनो का मतलब क्या होता है, कुत्ता। तो साइनो सिएंट अब हम यहाँ सीखेंगे। ये साइनो जो है सो तीन रूपों में, साइनोसिएंट भी तीन रूपों में बना हुआ है। यहाँ भी परफिक्स नहीं लग के यहाँ रूट लगा हुआ है, यहाँ पर रूट लगा हुआ है, और यहाँ पर सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तीन रूपों में जो है से मिल गया है, तीन रूपों में मिला हुआ, तीन खंडों में मिलकर एक नया शब्द का निर्माण किया, जिसको हम बोलते हैं साइनोसिएंट, ठीक है। समझ आ रहा है। ये तीन खंडों में बटा हुआ है, साइनोसिएंट, साइनोसिएंट। तो ये तीन खंडों में बटे हुए जो हैं वो आपस में जब आपस में मिल जाते हैं तो एक नया वर्ड जो बन जाता है, उसको हम क्या नाम बोलेंगे, साइनोसिएंट। और ये साइनोसिएंट जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा,
जो कुत्ते के बारे में जानकारी रखने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? साइनोसिएंट। ठीक है। हाँ। अगर बिब्लियोसिएंट, अगर पुस्तक के बारे में, बिब्लियो का मतलब क्या होता है? पुस्तक। बिब्लियो का मतलब क्या होता है? पुस्तक, बुक। ठीक है। जो बुक के बारे में जानकारी रखने वाला है, यहाँ भी एंट लगा हुआ है, यहाँ भी साय लगा हुआ है। ठीक है। जो बुक के बारे में जानकारी रखने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोसिएंट। ठीक है। उसी तरह बायो हमने सीखा था कल। बायो अर्थात जीव के बारे में जो जानकारी रखने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? बायोसिएंट। जो जीव के बारे में जानकारी रखने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? बायोसिएंट। ये बायो आपका रूट हो गया, ये भी रूट हो गया, ये भी जो है सो क्या है? ये सफिक्स हो गया। यहाँ रूट प्लस सफिक्स आपस में मिले तो एक नया शब्द बन गया। ये क्या बन गया? नया शब्द। ट्रांसेक्शन फार्मूला के तहत ये तीन खंड आपस में मिले हुए हैं। क्या है? बायो मिला हुआ है, साय मिला हुआ है और एंट मिला हुआ है। ये तीन खंडों में बटा हुआ यह शब्द आपस में जब मिल जाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका नाम है बायोसिएंट और इसका मतलब होता है जीव विज्ञानी। क्या होता है? जीव विज्ञानी। जो जीवों के बारे में जानकार है, जो जीवों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखता है, एक्सपर्ट है, माहिर है, महारथी है, एक्सपर्ट है, महान व्यक्ति है, उसको हम क्या कहें? बायोसिएंट। उसको क्या बोलेंगे हम? बायोसिएंट। ठीक है, समझ गए? अब जो है और क्या सीखना है? तो इस तरह से हम क्या देखें कि हम आज तीन खंडों में शब्द बटे हुए होते हैं। ट्रांसेक्शन फार्मूला में हम क्या सीखे कि तीन खंडों में बटे हुए होते हैं। बड़े शब्द है तीन खंडों में बटे हुए होते हैं, है ना? तीन खंडों में बटे होते हैं और तीनों खंड जब आपस में मिल जाते हैं, तीनों खंड जब आपस में मिल जाते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, एक नया शब्द बनता है। तो ये सब कैसे होता है? ये ट्रांसेक्शन फार्मूला के तहत होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब हम एक ट्राई का मतलब यहाँ हमने क्या सीखा? तीन। ट्राई का मतलब क्या सीखा? तीन। अब हम जो है से देखो यहाँ एक हम लेते हैं, ए है और ए है, ए, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? ये रिक्शा हो गया कि नहीं? ये रिक्शा हो गया। रिक्शा में तीन चक्का होता है कि नहीं? तीन चक्र होता है कि नहीं? तीन चक्का होता है कि नहीं? 1 2 3 तीन चक्का होता है। इसीलिए ये तीन चक्का जो है, तीन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई। क्या बोलेंगे? ट्राई। और चक्का को हम बोलेंगे साइकिल, इसलिए ट्राइसाइकिल बोलते हैं। अर्थात तीन चक्का गाड़ी को हम ट्राइसाइकिल बोलेंगे। तीन चक्र है जिसके तीन चक्र हों उसके हम ट्राइसाइकिल बोलते हैं। ठीक है। कल हम सीखे थे बाईसाइकिल। कल हम क्या सीखे थे? बाईसाइकिल, है ना? बाई का मतलब दो, चक्का, है ना? यहाँ चक्र, दो चक्र मिले हुए हैं। साइकिल में दो चक्र होते हैं। बाई का मतलब दो चक्र होते हैं, चक्का होता है, इसलिए उसको हम बाईसाइकिल बोलते हैं। बात में समझ में आया? अब जो है तो हम क्या देखें कि किस बड़े बड़े वर्डों में हैं जो पारिभाषिक वर्ड हैं, डिफिनेशनल वर्ड हैं, है कि नहीं? उस वैसे वर्डों में हम क्या देखते हैं कि परफिक्स लगा हुआ होता है। बेटा क्या लगा होता है? परफिक्स लगा होता है, रूट होता है और अंत में सफिक्स होता है। अब हम कुछ परफिक्स सीखेंगे, कुछ रूट का अध्ययन करेंगे, कुछ सफिक्स सीखेंगे। परफिक्स भी सीखेंगे, रूट भी सीखेंगे और सफिक्स डिटेल में सीखेंगे। ठीक है कि नहीं? परफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। क्या होता है इसका मतलब? उपसर्ग। रूट आधार होता है शब्द का, ये आधार होता है। ठीक है। और सफिक्स ये प्रत्यय होता है। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? अंत में लगता है। परफिक्स हमेशा कहाँ लगता है? पहले लगता है। ठीक है। और रूट बीच में लगता है। कभी कभार होता क्या है कि रूट प्लस सफिक्स मिलके भी वर्ड बनाते हैं। ठीक है। कभी परफिक्स प्लस रूट प्लस सफिक्स मिलके वर्ड बनाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस तरह से
तीन रूपों में बटा हुआ होता है, तीन रूपों में बटा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम ऐसे फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्शन फार्मूला, ट्राइसेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है। अब हम कल क्या सीखेंगे, कल जो है से हम डिटेल में सीखेंगे ट्राइसेक्शन फार्मूला में क्या सीखेंगे, परफिक्स, डिटेल सीखेंगे कि कौन कौन से परफिक्स होते हैं। डिटेल में सीखेंगे हम रूट, कि रूट क्या है, कितने तरह के रूट हैं। ठीक है। अधिक से अधिक रूट के बारे में जानकारी रखेंगे, परफिक्स के बारे में जानकारी रखेंगे, और सफिक्स के बारे में कल हम डिटेल में सीखेंगे। परफिक्स क्या है, रूट क्या है, सफिक्स क्या है, परफिक्स कौन कौन है, रूट कौन कौन है, सफिक्स कौन कौन है, और तीनों जब ये आपस में मिल जाते हैं तो नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसको हम ट्राइसेक्शन फार्मूला के तहत बना पाते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही।